हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 21 दिसंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी डिस्टर्ब है, 7 नंबर की जर्सी है। जर्सी का नाम तो 7 नंबर है, लेकिन हमने ऑप्शन डाला, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी के सम्मान में या किस क्रिकेटर के सम्मान में किस नंबर की जर्सी को रिटायर किया है। तो महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में है और ये 7 नंबर की जर्सी है जिसे रिटायर कर दिया गया है। और इससे पहले भी एक जर्सी रिटायर की गई थी, 10 नंबर की जर्सी, 10 नंबर की। और किनके सम्मान में? तो सचिन तेंदुलकर के सम्मान में, सचिन तेंदुलकर के सम्मान में जर्सी रिटायर की गई थी। यदि हम बात करें मोहम्मद शमी को, तो इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, घोषणा हो गई है। और लियोनेल मेसी को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। और नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसके द्वारा अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास के द्वारा ये प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। डिटेल देख लेते हैं। तो दिसंबर 2023 में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी से आर्सेनिक हटाने के लिए एक तकनीक विकसित की है और इसे अमृत नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो अमृत नाम दिया गया है। यह तकनीक नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रॉक्साइड का उपयोग करती है और जो पानी के माध्यम से पारित होने वाले चुनिंदा रूप से आर्सेनिक को हटा देती है। और यह जल शोधन, घरेलू और सामुदायिक दोनों स्तरों के लिए विकसित किया गया है। यह आर्सेनिक के अलावा पानी से अन्य धातुएं भी निकालेगा। तो ये तकनीक है जो कि विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ए और बी, यानी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। कौन बनाए गए हैं? तो लिएंडर पेस और भारत के विजय अमृतराज बनाए गए हैं। और यदि बात करें कि महिला कौन बनी है, तो महिला को जो है तो पहली एशियाई महिला, पहली एशियाई महिला, पहली एशियाई महिला ये लीना है, लीना। और ये लीना कहाँ की हैं? तो चीन की हैं, चीन की हैं। तो लीना, और कब बनाई गई? तो 2019 में, 2019 में बनी थी, है ना। तो ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, ऐसा करिएगा। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली एशियाई महिला थी लीना, और ये चीन की हैं लीना, और 2019 में सदस्य बनी थी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग को लेकर हंगामा किया? तो इसका राइट आंसर है लिसी प्रिया कंगुजम। डिटेल देख लेते हैं। तो ये है जो तो मणिपुर की 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता है, यानी लिसी प्रिया कंगुजम कौन है? तो ये मणिपुर की हैं। कहाँ की हैं? तो मणिपुर की हैं और 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता हैं। और 11 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान हंगामा मचाया, जिससे वह दुनिया में सुर्खियों में छा गईं। लिसी प्रिया जो है तो पृथ्वी को बचाने के लिए जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को रोकने की मांग कर रही थी। उनका कहना है कि वो जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेताओं की निष्क्रियता से पूरी तरह से निराश थी और उन्हें अनायास ही यह कदम उठा लिया उन्होंने। और वह शिखर सम्मेलन के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मंच पर कूद गई थी। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में एक पोस्टर भी ले रखा था, जिसमें लिखा था कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करें, हमारे ग्रह और भविष्य को बचाएं, ऐसा लिखा था। यदि हम यहाँ ऑप्शन की बात करें तो ग्रेटा थुनबर्ग जो है, ग्रेटा थुनबर्ग, तो ये जो है तो जब पहले UNFC की बैठक हुई थी तो उसमें इन्होंने भी कदम उठाया था, जिससे कि ये चर्चा में आ गई थी। ग्रेटा थुनबर्ग ये कहाँ की हैं? तो ये स्वीडन की हैं, स्वीडन की हैं। और ये भी मतलब UNFCCC के सम्मेलन के दौरान हंगामा करने के कारण ही चर्चा में आई थी और इनसे एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछे गए थे। और अक्षता कृष्णमूर्ति नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। तो ये इन्हें यूनेप द्वारा 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो पूर्णिमा देवी बर्मन है ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया था, मानवाधिकार दिवस मनाया गया था। और 18 दिसंबर को तो बता दिया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा दिवस, ऊर्जा सुरक्षा दिवस। और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया था। अगला है गोवा मुक्ति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 19 दिसंबर को देश भर में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा 30 मई 1987 को जो है तो गोवा भारतीय संघ का पूर्ण रूप से 25वां राज्य बना। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा का सबसे बड़ा शहर है वास्को द गामा। और 1961 में ऑपरेशन विजय गोवा के विलय के परिणाम स्वरूप आयोजित किया गया था। और गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं मांडी, झागोर, जुआर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये कोई खास इतना
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को नॉर्मल याद रखिएगा आप लोग। और गोवा से ही हमने इतने सारे फैक्ट कवर किए हैं कि ये इसकी चीज़ें हैं। अगला, हाल ही में नई दिल्ली के केडी जाधव हाल ही में नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? ये केडी जाधव इंडोर व्यक्ति का नाम है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो हाल ही में नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? ये थोड़ी डिस्टर्ब है क्वेश्चन जो है, तो टाइपिंग मिसिंग है इसमें। तो इसका अनुराग सिंह ठाकुर ने उद्घाटन किया है। यानी हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है, यहाँ से क्वेश्चन होगा। तो इसका उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। और कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं और ये पहला संस्करण है। संस्करण कौन है? तो पहला संस्करण है। पहला संस्करण है। पहला संस्करण है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी पैरा एथलीटों को सशक्त बनाना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सेवा खेल बोर्ड के 14 से 50 अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सब इतना ध्यान रखिएगा कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है 2023, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और ये इसका पहला संस्करण है। अनुराग सिंह ठाकुर इसका उद्घाटन किए हैं। और ये पैरा गेम्स में विकलांग खिलाड़ी भी भाग ले सकते हैं, ऐसा इसका वो रहता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।